सीजीएल 2019 का जिनका भी सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर और टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है, ये अगर किसी को मिली थी तो उसका स्टेट एलोकेशन आज आ गया। काफ़ी टाइम से आपने ग्रुप में हलचल मचा के रखे थे इसके रिगार्डिंग कि आज आएगा कल आएगा। फाइनली आपको ये डिस्क्लोज़ कर दिया गया। और जो ये लगाया जा रहा था अंदाज़ा कि मुझे यहाँ मिल सकता है, वहाँ मिल सकता है, चेन्नई जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, वो भी अब आपका क्लियर हो गया, राइट। बहुत बड़ी ऑडियंस जुड़ी हुई थी मेरे साथ सीजन 19 से, तो आप में से काफ़ी लोग होंगे। तो कौन सा लोकेशन मिला है आपको, एक बार कमेंट सेक्शन बताइएगा। एक्साइज इंस्पेक्टर के काफ़ी लोग थे, वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी थी इस बार, और होप है कि आपको आपका स्टेट या आसपास मिल गया होगा। और अब तो कम से कम एक पार्टी तो बनती है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हो अपने ना इस पोस्ट प्रेफरेंस में भी काफ़ी लोग थे। सीजन 19 से तो एक्साइज में काफ़ी लोग हैं, राइट। तो कम से कम ये, और जो लोग ऑलरेडी जॉब में थे सीजन 18 के थ्रू, जिनको 2800 ग्रेड पे मिला हुआ था, वो लोग स्विच मार रहे हैं इसको 4600 सैलरी के लिए। तो कम से कम आपकी तरफ से भी बनता है, और एक एक्सक्यूज़ रहता है कि सर आप दिल्ली आ जाओ, मुंबई आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो जो लोग कम से कम लखनऊ के हो, कम से कम लखनऊ वाले तो दे सकते हो पार्टी, राइट। क्या आप, कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि क्या पसंद है सर आपको, कौन सी मिठाई पसंद है। टीए वाले तो काफ़ी लोग हैं जो मैसेज करते हैं रिगार्डिंग, जो आसपास के हैं, क्योंकि होम पोस्टिंग लखनऊ के लिए देखा था काफ़ी लोगों ने। तो नीचे स्टिकर लगे हुए हैं, गेस करिएगा, थोड़ा आइडिया लगाइएगा कौन सा चीज़ मेरे को पसंद है, क्या चीज़ पसंद है मेरे को, तो देखता हूँ किसका गेस सही रहता है, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। देखो ये लिस्ट है आपकी, लिस्ट अगर आपको नहीं मिल रहा होगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने ये लिस्ट पोस्ट कर दिया है। आपको तीनों चारों पोस्ट के लिए आपको साइट पर मिल जाएगा। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4 करके 4 लिस्ट है, और आप अपना वहाँ से देख सकते हो, राइट। तो इससे ये रहेगा। देखो ये जो वीडियो मैं पर्टिकुलरली कर रहा हूँ, उसके बाद सीजीएल 2020 के लिए 2800 ग्रेड पे की जो तीनों अकाउंटेंट की पोस्टें हैं, उसके रिगार्डिंग क्या चीज़ है और कितना कट ऑफ का उम्मीद लगा सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ऑडिटर का मैं कर दूंगा अलग से, वरना ये वीडियो लंबी हो जाती है। देखिए पहली जो पोस्ट मैंने रखी है इसमें सीजीए अकाउंटेंट, कोई ज़रूरी नहीं सीरियल वाइज यही है, ऑर्डर वाइज रखा है डिमांड के बेसिस पर। देखो सीजीए अकाउंटेंट जो आपकी पोस्ट है ये 2800 ग्रेड पे की जॉब है। उम्र की जो सीमा होती है, मतलब अगर एज की बात करें तो 27 साल से अगर ज़्यादा उम्र है आपकी, आप इसको नहीं भर सकते। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको एज में छूट मिलती है, तो वो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। यूआर के लिए 27 साल है आपका। अगर आपकी टाइपिंग नहीं क्लियर होती, सीपीटी और डेस्ट नहीं क्लियर होता है, तो इसके लिए कोई टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बिना टाइपिंग के भी ये पोस्ट मिल जाती है। देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर मिनिस्ट्री के अंदर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, तो लोग उम्मीद करते हैं कि यार मिनिस्ट्री ज़्यादातर दिल्ली में, या आपको ऐसा सुनाया जाता है कि सीजे की ज़्यादातर पोस्टिंग दिल्ली में आती है, तो लोग इसकी वजह से भी सीजे को ऊपर रखते हैं। अब हम इस पर भी बात करेंगे अभी, और इसका स्टेट वाइज पहले से मिनिस्ट्री वाइज मैंने आपको डाल रखा था वीडियो, मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो उससे पहले मैं आपको एक अलर्ट जारी करता हूँ रिगार्डिंग सीजीए अकाउंटेंट के रिगार्डिंग, जो अभी हुआ है सीजीएल 19 के अंदर। देखो सीजीए का काम क्या होता है, आपको अलग अलग मंत्रालय के अंदर सीजीए के अकाउंटेंट बैठे होते हैं, और वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो जो मिनिस्ट्री का एलोकेशन है कि कौन सी मिनिस्ट्री किसको देनी है, ये सीजीए करता है, और ये पूरी तरह से रैंडम होता है। रैंडम का मतलब किसी अच्छे रैंक वाले को भी बेकार मिनिस्ट्री, बेकार का मतलब जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दे दिया, किसी की रैंक कम है उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे दिया या इनकम टैक्स दे दिया, तो ये इनके पे रहता है। इसमें कोई भी बस आपका नहीं चलता है। कुछ लोग एप्लीकेशन वगैरह का भी सोचते हैं, लेकिन अभी 18 में 19 में जो देखा गया ऐसा कुछ कंसिडर ज़्यादा हुआ नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, कि उसके बाद क्या। देखो उसके बाद मान लो अगर किसी को एमएचए मिला, राइट, या किसी को इनकम टैक्स मिला, सीबीडीटी मिला, तो ये जो आपकी मिनिस्ट्री है ये आपसे प्रेफरेंस मांगती है, राइट, कि एमएचए के अंदर, अब आपको एमएचए के अंदर ऑल इंडिया में सीटें रहती हैं, सीबीडीटी के अंदर रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की अलग रहेगी। और जब ये प्रेफरेंस मांगती है, तो जैसे एमएचए का देखा गया है 19 में, 18 में सीबीडीटी का वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, और ये करती हैं एआईआर की बेसिस पे एलोकेशन। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, एआईआर का मतलब क्या है। सपोज़ करिए कि अगर 50 सीटें हैं उसमें, और 50 में से 30 सीटें यूआर की हैं, 10 सीटें मान लीजिए थे ओबीसी की, बाकी 5 सीटें एससी की, और बाकी अदर कैटेगरी की। तो अगर एआईआर से अगर एलोकेशन करते हैं, तो जो रिजर्व कैंडिडेट है ओबीसी, एससी, एसटी, उनकी रैंक थोड़ी नीचे चली जाएगी नीचे। और अगर स्टेट की बात करें तो फिर उनको डिज़ायर्ड स्टेट नहीं मिल पाएगा। दूसरा ये है कि इन्होंने ज़्यादा ऑप्शन मांगे नहीं थे स्टेट के। जैसे एमएचए की बात करें तो एमएचए ने 5 स्टेट के ऑप्शन मांगे, सीबीडीटी ने आपका भी 5 मांगा है आपका, मतलब पहले तो 3 मांगा था 18 वाले में, अब 5 मांगा है। तो अगर रैंक एआईआर की बेसिस पर है, तो कैटेगरी का जो बेनिफिट रहता है वो देखने को नहीं मिल रहा है, इसको लेके कैंडिडेट काफ़ी परेशान है, राइट।
और एक चीज़ इसके एलोकेशन में ये भी रहता है, वो लिखे रहते हैं कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है, यानी जो एलोकेट कर रही है, उनकी पावर है कि किसको कहाँ रखना है, राइट। तो ये चीज़ें रहती है। बाकी अभी जो वैकेंसी आई है उसको देख के आप लगा लीजिए अंदाज़ा। 153 है, उसमें 678 वैकेंसी थी सीजल आपकी 19 के अंदर, तो कहानी अलग था। अभी 153 ही वैकेंसी है। सीजल 20 की आप चार्ट ये पूरा लगा हुआ है, देख लीजिएगा आपका। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस आपको दिखाई दे रहा होगा। इस आप कहोगे माइंस में कहाँ कहाँ है, देखो माइंस वाले बता नहीं रहे हैं, पूरी कोशिश पे हूँ मैं कि असिस्टेंट वाली भी और अकाउंटेंट वाले भी पता कर पाऊँ। मिलता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा। पूरा पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज़ में कवर कर रहा हूँ, पेड फ्री कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो पाए, लेकिन यार कॉल पे पॉसिबल नहीं है कितना लंबा लंबा या फिर कर पाऊँ पर्टिकुलर हर एक बंदे को डिस्कस कर पाऊँ, तो इसलिए पेड करना पड़ा था। तो मैं आपको ये शेयर कर दूँगा, जो भी चीज़ अवेलेबल होगा आप तक पहुँच जाएगा। डीवी से पहले पूरा बेस्ट में करो, लेकिन अभी भी आपके पास 80-90% तो मैंने अवेल करा दिया आपको, राइट। तो आप ये देख सकते हो। अगर हम कट ऑफ की बात करें, कितनी कट ऑफ की उम्मीद लगा सकते हैं इसकी, देखो मेरे हिसाब से अभी भी इसकी डिमांड काफ़ी है। रिगार्डिंग लोग रिस्क लेते हैं दिल्ली के लिए, या फिर सीजे की मिनिस्ट्री की जो रहती है, लोगों की चाह रहती है इसके अंदर काम करने की डेस्क जॉब की वजह से, क्योंकि 2800 में इसकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ रह सकती है। ऊपर नीचे 2-3 नंबर का, कम 2 नंबर का अगर आप देखोगे कि लोग भरते ज़्यादा, लेकिन इस बार 2800 की पोस्टें हैं नहीं ज़्यादा ठीक ठाक, इस वजह से आपको ये दिखेगा किसी कट ऑफ इसके आसपास रह सकती है। देखो दूसरी जो पोस्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर जूनियर अकाउंटेंट है। पोस्ट ऑफिस जो होता है, लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या पोस्ट ऑफिस में काम करना होता है। देखो पोस्ट ऑफिस का आपका एक हेडक्वार्टर होता है, जैसे यूपी का लखनऊ है, दिल्ली का आपका दिल्ली के अंदर है, हर एक स्टेट के अंदर इसका हेडक्वार्टर होता है। वहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट बैठते हैं आपके, और जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट होती है 2800 ग्रेड पे की है, सेम ग्रेड पे। इसके लिए कोई टाइपिंग नहीं चाहिए होता, ये भी ध्यान रखना आपको, कोई भी टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। 27 साल एज होती है आपकी। इसमें भी एलोकेशन रैंक के बेसिस पे, यानी प्रेफरेंस मांगते हैं, इसको दिमाग में रखने की ज़रूरत है रैंक वाला बात, क्योंकि ज़रूरी है आपके लिए। लेकिन मैं फिर बता दूं, यहाँ पर 18 वाले में, सीजल 18 वाले में जब लोगों को मिला था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, कई लोगों ने कंप्लेन करा था कि एआई मतलब रैंक को फॉलो नहीं किया उन लोगों ने, ये देखा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, लेकिन 17-16 इसके पहले भी इसकी पोस्टें आती रही हैं, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला था। सिर्फ 1 साल हुआ, हो सकता है कुछ गलतियाँ हो गई होंगी, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की और भी पोस्टें आती हैं, पीए की पोस्ट आती है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला था। तो इसको हम सेफ साइड मान सकते हैं कि एआईआर और कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा, सबको अपना स्टेट रैंक के बेसिस पर ही एलोकेट किया जाएगा। 2800 की सबसे ज़्यादा सीट इसी की है आपकी, तो सबसे डेफिनेटली कि 2800 की सबसे कम कट ऑफ इसी की जानी है, राइट। और एक चीज़ जान लीजिए कि 2400 वाली जो टीए वाली पोस्ट है उसको ऊपर डालेंगे लोग। रीजन इसका क्या है, आपके सामने वैकेंसी चार्ट जब खुलेगा तो समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ में वैकेंसी दिख ही नहीं रही है इसके अंदर, राइट। आप देखोगे कि ज़्यादातर वैकेंसी आपको साउथ की तरफ या ईस्ट उस तरफ, मुंबई, तो सेंट्रल रीजन के अंदर, या फिर आप बात कर सकते हो कि ज़्यादातर मुंबई वाला जो पार्ट है आपका, बेंगलोर कर्नाटका, ये रीजन आपको ज़्यादा दिख रहा होगा वैकेंसी आपका यहाँ पर। और यही एक रीज़न है कि लोग इसको भर रहे हैं, टीए को ऊपर करेंगे ऑप्ट, तो इसलिए इसकी कट ऑफ गिरेगी डेफिनेटली। कट ऑफ की जो उम्मीद है ये मेरे अकॉर्डिंग जा सकती है 530 से 532, 5 नंबर ज़्यादा रह सकता है इसका। अब ऐसा भी नहीं कि लोग सब 2400 को ऊपर ही ऑप्ट कर लेंगे। 2400 में टीएससी बीआईसी की तो स्टेट वाइज देखो तो वैकेंसी है ही नहीं। दूसरा, लोगों को सैलरी भी दिखता है आपको, राइट। कुछ लोगों को 5-6 हज़ार का जो डिफरेंस है, 7 हज़ार का, वो भी दिखता है कि 2400 उसमें अंतर है, इस वजह से उसको ऑप्ट करते हैं। तीसरी जो पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डीओटी कहते हैं इसको, और इसके अंदर भी अकाउंटेंट की पोस्ट रहती है आपकी, और 2800 ग्रेड पे की जॉब है, सेम है, 27 साल एज है। 2800 जितनी भी ग्रेड पे है, 27 साल उम्र है। आपको ऑडिटर का वो उसमें नोटिफिकेशन में दिख सकता है कि 30 लिखा हो, वो टाइपिंग एरर हो सकता है आपका, क्योंकि इसके लिए अभी भी 27 साल है और कोई टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। स्टेट वाइज पहले से इसकी भी पता है आपको, राइट। जिनकी पता है उसमें थोड़ा श्योर रहता है आदमी। और लोकेशन जो इसमें होता है वो रैंक के बेसिस पे ये भी करते हैं, प्रेफरेंस मांगेंगे आपसे और फिर आपसे रैंक के बेसिस पे करेंगे। रैंक मतलब आपकी जो भी रैंक बनेगी उसके हिसाब से एलोकेशन किया जाएगा। ये स्टेट वाइज इसकी वैकेंसी है, आप देख पा रहे होगे इसके अंदर, और आपको देख करके हैरान, अच्छा अगर साफ ना दिख रहा हो आप परेशान ना होइएगा। कंबाइंड पीडीएफ, यार देखो कंबाइंड पीडीएफ पे काम चल रहा था, लेकिन बीच में इतना मैसेज, इतने सारे कॉल, ये बीच में पेड सर्विस भी चल रहा है पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग। मैं आपको बता दूं कि पेड सर्विस जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा इनबॉक्स, मैं कोशिश करूँगा कि आपको तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई कर पाऊँ। अभी जो कॉल का स्लॉट है वो दिया जा रहा है आपको, जो टाइम अवेलेबल हो पा रहा है तो उसी टाइम पर कॉल हो पा रही है, राइट।
और मैं बात करूँ कि यार इसका स्टेट वाइज देख लीजिएगा आप कहाँ कहाँ पर है, साफ नहीं दिख रहा होगा तो कंबाइंड जो पीडीएफ की मैं बात कर रहा था वो मैं कोशिश करूँगा कि सैटरडे संडे को मेरा ऑफ है, लेकिन अभी क्या है कि कुछ चीज़ें और भी चल रही हैं साथ में, कुछ फैमिली का भी किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो टाइम का थोड़ा सा मैनेज कर पाना मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि मार्क्स आने से पहले पहले ये सब कंबाइन करके आपका जितने भी पोस्ट हो पा रहे 80-90% तक पोस्ट अवेलेबल है वो मैं आप तक प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में कुछ जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन और चाहिए होता है वो भी आप तक मैं पहुंचा दूंगा, राइट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, और पेड सर्विस ज्वाइन करनी है तो आप ले सकते हो। पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग छोटे मोटे डाउट है तो यहीं पर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।